जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में प्रांतीय राज्यों का जो उदय था, मतलब राज्यों से संबंधित चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटा। विजयनगर, बहमनी और तमाम उत्तर भारत के प्रांतीय राज्य, दिल्ली सल्तनत में। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में ये सारी चीजें हम लोग जिक्र कर चुके हैं। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री में जो है कौन सा आंदोलन था, कौन सा धार्मिक आंदोलन था एंशियंट हिस्ट्री में? जैन और बौद्ध और तमाम सैकड़ों संप्रदाय उभरे, लेकिन बौद्ध और जैन जो है ज्यादा ही ज्यादा ही छा गए। बौद्ध और जैन था तो सैकड़ों संप्रदाय एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग मैंने प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध, जैन और भी सैकड़ों संप्रदाय, फिर मध्य काल में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, फिर आगे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक सुधार आंदोलन, तमाम आंदोलन हाँ भी पढ़ेंगे। ये तीनों काल के जो तीनों आंदोलन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि हिस्ट्री में उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए जो कल्चरल एक्सपेक्ट। ज्यादा आप युद्धों उद्धों के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक, अगर आपको विशिष्टता हासिल करनी हो तो आप आंदोलनों पे विशिष्ट, जैसे धार्मिक आंदोलनों पे करिए, चाहे वो प्राचीन काल वाला हो, चाहे मध्यकाल वाला हो, चाहे मॉडर्न का हो। ठीक है, तो आइए हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन। ठीक, तो भक्ति आंदोलन में सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन का अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। फिर भक्ति आंदोलन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। आखिर में भक्ति आंदोलन का भक्ति का जिक्र कहाँ सबसे पहले हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, सबसे पहले भक्ति आंदोलन का बीज कहाँ हुआ, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छा, भक्ति आंदोलन का अर्थ, भक्ति का अर्थ और सूफी का अर्थ साथ ही में देख लेते हैं। भक्ति और सूफी का। ठीक, जब सूफी आंदोलन में पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इन दोनों को थोड़ा साथ में पढ़ के पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगी पढ़ने में। तो भक्ति और सूफी थोड़ा देखिए कि इसका अर्थ क्या है। जैसा मैं लिखता हूं कि अर्थ, अर्थ में किसका किसका? भक्ति का और सूफी का। दो आंदोलन थे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो भक्ति का अर्थ क्या है, सूफी का अर्थ क्या है, और भक्ति और सूफी आंदोलनों के पीछे की फिलॉसफी क्या है या अर्थ क्या है, उसको हम लोग समझ रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के पीछे की फिलॉसफी क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार हम लोग सूफी का भी समझेंगे कि सूफी आंदोलन के पीछे की फिलॉसफी क्या है या उसका अर्थ। ठीक, तो भक्ति में आप सबसे पहले देखिए कि सबसे ऊपर कौन होता है हिंदू धर्म में? ईश्वर होता है भाई, ईश्वर होता है। फिर कौन आता है बीच में? पुरोहित आते हैं। पुरोहित आप समझ ही रहे होंगे, पुरोहित माने क्या? जो पूजा पाठ कर्मकांड करवाते हैं। इसके नीचे सामान्य व्यक्ति आता है, साधारण आदमी जैसे हम आप। ठीक, और सूफी में माने मुस्लिम धर्म में सबसे ऊपर कौन आता है? खुदा। खुदा या अल्लाह जो भी कह लीजिए। फिर कौन आता है? खुदा के बाद कौन आता है? पैगंबर आते हैं। ये चीज समझ में आ रही होगी, इतना तो आपको जानकारी होगी। पैगंबर के बाद खलीफा, खलीफा के बाद उलेमा। उलेमा भी जान ही रहे होंगे आप, उलेमा क्या है। और उलेमा के बाद जो है सामान्य व्यक्ति। ठीक, तो भक्ति में सबसे ऊपर ईश्वर, फिर बीच में पुरोहित, फिर नीचे व्यक्ति। सूफी में खुदा सबसे ऊपर, फिर पैगंबर, फिर खलीफा, फिर उलेमा, फिर ये इस्लाम धर्म, ये हिंदू धर्म। ठीक, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या है, मतलब उस समय
क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति को ईश्वर तक जाना है, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर तक जाना है या ईश्वर को प्राप्त करना है, तो क्या करता है, किसका सहारा लेता है, पुरोहितों का सहारा लेता है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले किसके पास जाता है, इनके पास जाता है, पंडित जी के पास जाता है, इनके पास जाता है और इनको अपने घर पर बुलाकर लाता है, क्या करवाता है, कर्म कांड करवाता है, जैसे यज्ञ हो गया, यज्ञ आदि, या इसको कह लीजिए कर्म कांड, ये सब करवाता है। ये सब क्यों करवाता है, क्योंकि उसको किसको प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक। तो इस समय जो है वर्तमान में हम लोगों को ईश्वर को प्राप्त करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं, यानी पुरोहित के पास जाते हैं, और पुरोहित को पैसा वैसा दे के अपने घर बुलाते हैं और यज्ञ या कर्मकांड करवाते हैं। फिर ये जो पुरोहित है हम लोगों को ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कराते हैं या ईश्वर तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि कोई व्यक्ति पुरोहित से यज्ञ करवा रहा है, कर्मकांड करवा रहा है, क्यों करवा है, क्योंकि उसको ईश्वर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे क्या है, अब इस कर्मकांड यज्ञ आदि इसके पीछे अब जाहिर सी बात है कि सामान्य व्यक्ति का क्या होगा इसको लेकर, पुरोहित क्या करेंगे, शोषण करेंगे, आर्थिक रूप से शोषण करेंगे, सामाजिक शोषण हो ही रहा है। शोषण यानी कि इसके पीछे क्या है, शोषण हो रहा है। तो अब शोषण हो रहा है तो फिर उसी में से कोई व्यक्ति निकलेगा कि ये तो शोषण सब कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उसी क्रम में ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर व्यक्ति को खुदा के पास जाना है तो बीच में कई लोग मीडिएटर हैं, पैगंबर है, खलीफा है, उलेमा है, ये तीन लोग हैं, तीन लोगों का सहायता लेके खुदा के पास जाएंगे। ये तीन मीडिएटर है, यहाँ पे एक मीडिएटर है। तो यहाँ भी व्यक्ति को यदि खुदा के पास जाना है तो इन लोगों का सहारा लेगा, ये लोग पहुंचाएंगे खुदा के पास। ईश्वर को प्राप्त करना है यहाँ पे, तो यहाँ पुरोहित या कर्मकांड करेंगे। तो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है कि अब ये सब जैसे यज्ञ कर्मकांड ये सब व्यक्ति करवाता है तो उसका आर्थिक रूप से शोषण होता है, प्लस पंडित जी लोग पैसा भी लेकर जाते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो पैसा भी लोग लेकर जाते हैं, इसके बाद मतलब आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। तो क्या हुआ फिर आगे चल के, जब ये कर्मकांड ये आडंबर ये तमाम फैल गए, समाज में एकदम अति हो गई, तो फिर एक अलग विचारधारा आगे चल के विकसित हुई। एक अलग विचारधारा, क्या विचारधारा थी वो, एक ऐसी विचारधारा आई कि अब ये व्यक्ति क्या है कि डायरेक्ट जो है ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। अब ये कैसे, मतलब कुछ लोग ऐसे विचारधारा लेकर आए कि ये व्यक्ति जो है डायरेक्ट ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर सकता है या डायरेक्ट ईश्वर से मिल सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये कैसे, डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेगा बताइए, भक्ति करके, ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, प्यार। ठीक। तो अब ये व्यक्ति, अब उन्होंने जो अलग विचारधारा आई, उस विचारधारा के लोगों ने क्या कहा कि ये व्यक्ति अब जो डायरेक्ट ईश्वर से अपनी स्थापना कर सकता है, बीच में पुरोहित तुरहित यज्ञ कर्मकांड आदि की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। केवल ईश्वर में भक्ति रखिए, ईश्वर से प्रेम रखिए, ईश्वर में प्यार करिए, ईश्वर से प्यार करिए, वही हम लोगों को ईश्वर से, ईश्वर से भक्ति करना ही, ईश्वर से प्रेम करना ही ईश्वर से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या हो गया अभी, ये सब यज्ञ आदि कर्मकांड ये सब क्या है, ये सब एक तरह से देखिए तो बाह्य क्रियाएं, बाह्य आडंबर है, ये सब आडंबर ही तो है, बाह्य क्रियाएं, यज्ञ करना कर्मकांड करना सब बाह्य क्रियाएं हैं। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाएं हैं। लेकिन जब ये नई विचारधारा आई तो इसने कहा कि हम लोग व्यक्ति से सीधे ईश्वर के यहाँ पहुंच सकते हैं, ईश्वर की भक्ति करके, उनसे प्रेम करके, उनसे प्यार करके, इसमें किसी भी बाह्य क्रिया की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, ये आंतरिक क्रिया है। क्या है, आंतरिक क्रिया है, ये आंतरिक क्रिया है। मैंने अब बाह्य क्रिया की जरूरत नहीं है,
सीधे आंतरिक क्रिया द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बाह्य क्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। और इसमें इसमें व्यक्ति सीधे खुदा से कैसे कर सकता है? खुदा के प्रति प्रेम, समर्पण, खुदा से समर्पण आदि से डायरेक्ट खुदा से वो तादात्म्य स्थापित कर सकता है। यहाँ पे भी यही स्थिति थी, सूफी में भी और भक्ति में यही स्थिति थी। ठीक। तो अब किसी बाह्य क्रिया की जरूरत नहीं है, आंतरिक क्रिया से ही कोई व्यक्ति ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर सकता है या ईश्वर तक पहुंच सकता है। ठीक। और मैं आपको बताऊं या इसका ये कि ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर सकता है। आंतरिक क्रिया द्वारा ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर सकते। आंतरिक क्रिया में क्या है कि ईश्वर से भक्ति करना, प्रेम करना, ईश्वर से प्यार करना, और यहाँ पे व्यक्ति प्रेम और समर्पण से खुदा को हासिल कर सकता है। ठीक। तो यही भक्ति और सूफी आंदोलन का जिस्ट है, यही जिस्ट है, कोई अलग चीज नहीं। यही यही मुख्य है कि व्यक्ति डायरेक्ट जो है ईश्वर से प्रेम से भक्ति से, यही भक्ति आंदोलन का जिस्ट है। अब भक्ति संत जो निकलेंगे वो क्या करेंगे? वो जितने भी बाह्य आडंबर है, जाति पाति कर्मकांड, इन सब का विरोध करेंगे। कोई जाति नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधे कोई भी व्यक्ति ईश्वर से स्थापित माने बाह्य आडंबर की क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। जितने भी बाह्य आडंबर समाज में फैले हैं उसकी आलोचना करेंगे और कहेंगे कि आंतरिक क्रिया द्वारा ही, भक्ति प्रेम द्वारा ही ईश्वर को हम लोग पा सकते हैं। समझ में आई बात? भक्ति सूफी का यही मुख्य अर्थ है, यही जिस्ट है भक्ति का। अब देखिए, अब व्यक्ति जो है ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर सकता है, कैसे? भक्ति और प्रेम से। तो जितने भी भक्ति संत होंगे, कबीरदास और शंकराचार्य, मध्वाचार्य, तमाम लोग हैं, ये लोग कोई कर्मकांड का विरोध, शंकराचार्य भी कर्मकांड का विरोध। एक समय तो ऐसा था कि शंकराचार्य को लोग हिंदू धर्म से मानने से इनकार करते थे, ये हिंदू धर्म के है ही नहीं, ये बौद्ध और जैन धर्म के हैं। शंकराचार्य की मृत्यु भी 32 ईयर 32 साल में हो गई, जैसे स्वामी विवेकानंद की 32-33 में हो गई थी। तो जितने लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बौद्धिक वाले हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि वो ईश्वर को, उसका कारण है कि वो इतनी मेहनत की और आम जनता समझ नहीं पाई, और ना तो उसका विरोध की। इतनी मेहनत किए, उनका शरीर उनका साथ नहीं दिया। ठीक है। तो शंकराचार्य क्या करेंगे? जितनी भी बाह्य आडंबर सारे का विरोध करेंगे। भक्ति आंदोलन में यही भक्ति आंदोलन का जिस्ट है। ऐसे ही इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ। सूफी का और भी हम स्पेसिफिक जिक्र करेंगे, जब सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं भक्ति पढ़ा रहा हूँ, तो भक्ति तक ही आप जानिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब आगे देखिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि ये बात बताइए कि भक्ति का सर्वप्रथम जिक्र आखिर में कहाँ हुआ? भक्ति का सर्वप्रथम जिक्र, उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये फैक्चुअल चीजें हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद। अच्छा, इसके बाद कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। इसके बाद कहाँ? भगवत गीता में। तो अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? श्वेताश्वर उपनिषद। फिर आपसे पूछा जाए कि भक्ति भक्ति का श्वेताश्वर उपनिषद के बाद, उसके बाद मतलब दूसरी बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। ये तो हो गया फैक्चुअल। अच्छा, जो मैं अभी जिस्ट बताया हूँ भक्ति आंदोलन का, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कथन और कारण के संबंध में। कथन दे देगा, उससे संबंधित आ सकते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज नहीं है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक।
अच्छा, अब आगे देखिए क्या इसके आगे क्या मैं बताता हूँ। इसके आगे भक्ति आंदोलन तो शुरू हो गया, लेकिन आखिर में शुरू होगा तो कहीं से तो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? तो भक्ति आंदोलन का जो बीज पड़ा, वो दक्षिण भारत में पड़ा और दक्षिण भारत में भी अलवारों और नैनारों के आंदोलन में पड़ा। अलवारों और नैनारों के आंदोलन में पड़ा। क्या है? भक्ति आंदोलन का बीज, भक्ति आंदोलन का बीज सर्वप्रथम कहाँ पड़ा? सर्वप्रथम अभी मैं सारी चीज आपको लिखवा लूंगा, ठीक है? सर्वप्रथम कहाँ पड़ा? अलवारों, दक्षिण भारत के अलवारों एवं नैनारों के आंदोलन। और ये अलवारों और नैनारों का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। इतना तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि मैं अलवारों और नैनारों का आंदोलन आपको बता चुका हूँ। अलवारों का आंदोलन मतलब, अलवारों का मतलब वैष्णव संत। कौन? वैष्णव संत। और नैनारों का मतलब शैव संत। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं एंशियंट हिस्ट्री में। तो भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम बीज दक्षिण भारत के अलवारों एवं नैनारों के आंदोलन में मिलता है, मतलब वहीं से भक्ति आंदोलन की बीज पड़ा। और अलवार मतलब वैष्णव संत और नैनार मतलब शैव संत। नैनार का मैंने बताया था कि शंकर भगवान का त्रिनेत्र, त्रिनयन, नयन से आप याद करेंगे नयन शैव, ऐसे आप याद करने के लिए भी मैंने आपको बताया था। ठीक है? तो अलवारों और नैनारों के आंदोलन में भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में सर्वप्रथम बीज पड़ा। इसको भी आप, मैं अभी आपको सब लिखा दूंगा, ठीक है? पहले आप इसको समझ लीजिए। अब आइए हम समझते हैं कि भक्ति आंदोलन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आखिर में इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हम लोग पढ़ना है इसमें, ये हम लोग देखेंगे। ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से समझते हैं। मैप से समझेंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगी। जैसे ये हो गया आपका दक्षिण भारत, ठीक? तो यहाँ पे दक्षिण भारत में क्या पड़ा? बीज पड़ा अलवारों और नैनारों के आंदोलन में, ठीक? ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा। तो बीज पड़ा कहाँ? दक्षिण भारत में। क्या है? साउथ इंडिया है, ठीक? यहाँ पे बीज पड़ा। अच्छा, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। शुरुआत किसने की? रामानुजा। बीज तो पड़ा, शुरुआत दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की। और बीज भी दक्षिण भारत में ही पड़ा। किस आंदोलन में? अलवारों एवं नैनारों के आंदोलन में बीज पड़ा। और शुरुआत भी दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने की। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों की शुरुआत किसने की, तो शंकराचार्य को आप नहीं मारेंगे ऑप्शन। किसको आंसर मारेंगे? रामानुजाचार्य को मारेंगे। और अक्सर कह के चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे और एग्जाम हो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शंकराचार्य है, और गलत ऑप्शन शंकराचार्य को टिक कर देते। शंकराचार्य नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक? तो रामानुजाचार्य है दक्षिण में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य, और दक्षिण में ही बीज पड़े। अच्छा, अब आगे आगे देखिए। अब दक्षिण से उत्तर गया, दक्षिण से जब भक्ति आंदोलन उत्तर गया, तो दक्षिण से उत्तर का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है?
किसको जाता है? रामानंद। दक्षिण से उत्तर भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद। यानी कि रामानंद ने उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में लेकर भक्ति आंदोलन को यहाँ किए। ठीक। और अब देखिए, ये दक्षिण भारत का हो गया, ये उत्तर भारत का हो गया। इन दोनों से अलग एक अलग इन दोनों से अलग महाराष्ट्र में इन दोनों से अलग महाराष्ट्र में एक अलग धारा का विकास होता है। भक्ति आंदोलन के एक अलग धारा का विकास होता है महाराष्ट्र में। ये उत्तर भारत इसको लिख लीजिए, इसको दक्षिण भारत लिख लीजिए, और ये महाराष्ट्र लिख लीजिए। तो महाराष्ट्र में एकदम अलग धारा का उद्भव होता है। किसका? भक्ति आंदोलन का। यहाँ पे हेडिंग बल्कि डाल लीजिएगा कि भक्ति आंदोलन को पढ़ने का तरीका। हालांकि मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, ठीक, अभी समझ लीजिए केवल। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बीज पड़ा। ठीक। बीज अलवार एवं नैनारू के आंदोलन में। फिर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की, न कि शंकराचार्य ने। फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। और तीसरा, महाराष्ट्र में एकदम अलग धारा का उद्भव हुआ, भक्ति आंदोलन की धारा का, जहां पे संत ज्ञानेश्वर एक संत थे, उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि दक्षिण भारत में बीज पड़ा, फिर उत्तर भारत रामानंद ले जाते हैं, महाराष्ट्र में एक अलग धारा, उत्तर भारतीय, इतना चीज आपको समझ में आई। अब आपसे, अच्छा, ये जो रामानंद थे, रामानंद दक्षिण से उत्तर ले गए। ठीक। फिर आगे चल के कौन बढ़ाएगा? रामानंद के मरने के बाद तो रामानंद के पास 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे। और इसमें से ज्यादातर ज्यादातर क्या थे? निम्न जाति के थे, ज्यादातर निम्न जाति के, जैसे कबीरदास, रैदास, पीपा, ये मैं बताऊंगा, सारे लोगों के बारे में बताऊंगा। तो रामानंद के मरने के बाद जो इनके 12 शिष्य थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रसार प्रचार को संभाला। उन 12 शिष्यों में ज्यादातर निम्न जाति के थे। ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे रविदास, जैसे र, रैदास, कबीरदास, पीपा, इन लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भक्ति आंदोलन को हम लोग किस किस स्पेसिफिक सेंटर पे पढ़ेंगे, किस किस स्पेसिफिक सेंटर पे पढ़ेंगे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, फिर उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, फिर महाराष्ट्र में एकदम अलग, फिर महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। 3 भागों में हम लोगों को भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। विशिष्ट सेंटर 3 है भक्ति आंदोलन का, यही 3 है, उत्तर, दक्षिण और महाराष्ट्र। उत्तर में श्रेय किसको जाता है भक्ति आंदोलन का? रामानंद। फिर आगे उनके 12 शिष्य होते हैं, 12 से, जिसमें से ज्यादातर निम्न जात के होते हैं, जैसे कबीरदास और तमाम। ठीक। और दक्षिण भारत में शुरुआत रामानुजाचार्य करते हैं, न कि शंकराचार्य। अच्छा, इसका बीज दक्षिण में कौन कहाँ पड़ता है? अलवार एवं नैनारू के आंदोलन पड़ता है। और महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर एक अलग प्रकार का धारा लेकर आते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आया होगा, क्या मैंने आपको बताया, इसको आप नोट करिए। और मैं एक चीज आपको लिख देता हूँ, अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया। जैसे यहाँ पे लिखिए कि भक्ति आंदोलन को पढ़ने का तरीका। ठीक। भक्ति आंदोलन को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले दक्षिण भारत,
ऐसे नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत, फिर उत्तर भारत, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में बीज, बीज होता है पहला, अलवारो नैनारो के आंदोलन में लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? दक्षिण भारत में शुरुआत किसने? रामानुजाचार्य। इतना आप जानते रहिए। उत्तर भारत में श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। और रामानंद के आगे चल के 12 शिष्य होते हैं। ये 12 शिष्य में कबीरदास। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में एकदम अलग प्रकार का धारा का उद्भव होता है, ये भी लिख लीजिए। महाराष्ट्र में एकदम अलग, एकदम अलग धारा का उद्भव, संत ज्ञानेश्वर। ठीक, एकदम अलग धारा का उद्भव संत ज्ञानेश्वर। तो अब इतना चीज समझ में आई। अच्छा, इसमें एक दो टॉपिक और आप कर सकते हैं, जैसे अर्थ। अर्थ मैंने बताया आपको, अर्थ बताया ना, भक्ति आंदोलन का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, वो हो गया। उल्लेख, बीज कहाँ पड़े? बीज मैंने बताया दक्षिण भारत। फिर उल्लेख, उल्लेख में फर्स्ट लिख लीजिए श्वेताश्वर उपनिषद, दूसरा लिख लीजिए भगवत गीता। ठीक, और फिर इसके बाद ये सब है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, तो उसमें रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भक्ति आंदोलन को हम लोगों को कैसे पढ़ना है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? भक्ति आंदोलन का अर्थ और उसको कैसे पढ़ना है, उसकी उसकी एक आउटलाइन, उसकी एक रूपरेखा। कैसे कैसे? सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का बीज कहाँ पड़ा? दक्षिण भारत में, अलवारों और नैनारों के आंदोलन। इसके बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने, न कि शंकराचार्य। फिर दक्षिण से उत्तर कौन ले गया? रामानंद ले गए। फिर जब रामानंद के बाद 12 शिष्य इनके हुए, वो सब आगे कार्यक्रम देखे। इसके बाद उत्तर भारत से महाराष्ट्र में एकदम अलग धारा का उद्भव होता है। वहां कौन होते हैं? संत ज्ञानेश्वर। ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भक्ति का जिक्र कहाँ है? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर के बाद भगवत गीता। सर्वप्रथम भक्ति का बीज कहाँ पड़ा? तो दक्षिण भारत, अलवारो नैनारो के आंदोलन। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भक्ति आंदोलन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन थे। जैसे शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैं बताया इसको आप सुनिए, लेक्चर को चिंतन मनन कीजिए, कैसे कैसे क्या है। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान में रखिए। रटेंगे तो सारी चीजें भूलेंगे, जैसे मैं बताया ऐसे पढ़ेंगे तो एक भी चीज भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।